आज सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कई सामान्य संगठन भी हैं। आज 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 का यह चुनाव एक निर्णायक चुनाव है कि इस मुल्क में, इस देश के अंदर संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, लोगों को जो राइट्स है अपने अभिव्यक्ति की, बोलने की, अपने डिमांड्स को रखने की, ये बचने जा रहा है या नहीं बचने जा रहा है, ये 2024 तय करेगा। 2024 के इस भारत के चुनाव को दुनिया के हिस्से से लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फासिस्ट सरकार भारत के बहुजनों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमले किए हैं, यहाँ के नौजवानों को जो ठगने का काम किया है, यहाँ झांसे में बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि यहाँ के नौजवानों को झांसे में रखा, रोजगार देना चाहिए था, उन्हें नौकरी करने के लिए, नए नए रोजगार के लिए जो उपक्रम देना था, उनको अवसर देना था, उनके बजाय मंदिर का एजेंडा सामने रख दिया है। तो ये जो पूरी तरह से हमला किया गया है बहुजन समाज के ऊपर, इसको हम लोग बेपर्दा करने जा रहे हैं। और 2024 के इस चुनाव में आप देखेंगे कि लोकतंत्र की हत्या कैसे, हम बार बार कह रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो एक जनता के द्वारा जब चुनी हुई कोई सरकार हो, आप झारखंड में सोरेन की सरकार हो या दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार हो, जनता ने उन्हें चुनने का काम किया है। लेकिन एक सत्ता में बैठे हुए जो मोदी सरकार है, जो मोदी की गारंटी बार बार कहते हैं, उसकी ये गारंटी है कि एक शोषित वंचित समाज का, जो आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री उभर करके सामने आया था, उन्हें जेल डालने का काम किया मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर लगातार भाजपा का विरोध कर रही है, उनके जो भ्रष्टाचार हमको उजागर करने का काम कर रहा है, तो केजरीवाल को भी जेल में डालने का काम किया। जब विपक्ष में कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपनी बात को रख रहे हैं, भाजपा के घोटाले का उजागर करने का काम कर रहा है, तो इस चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया। एक तरफ भाजपा करोड़ों करोड़ की संपत्ति जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, जिसकी की पूरी सूची सामने आ गई है, एसबीआई ने उस सूची को सामने लाया और उस सूची से मालूम हो गया कि सबसे ज्यादा लूटने का काम, भ्रष्टाचार का पैसा लेने का काम केवल भाजपा ने किया। विभिन्न जगहों पर जनता द्वारा चुनी गई जो सरकारें हैं उसे तोड़ने का काम, खरीद फरोख्त करने का काम, विधायकों को खरीद कर उसे तोड़ने का काम केवल भाजपा ने किया है। ये सारे जो काम है उनका, ये भाजपा साफ साफ इंगित करता है कि वह लोकतंत्र विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। संविधान को ताक पर रख के उसने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लाया, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाना, यह सवर्ण वर्चस्व को स्थापित करना, ब्राह्मणवादी मनुवादी वर्चस्व को स्थापित करने का एक एजेंडा है। हम लोग सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के जो साथी हैं और इनके साथ जो सामान्य संगठन है, हम अपने एजेंडे पर, बहुजन एजेंडे पर भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के जो भी साथी पार्टी है, दल है, चाहे वह जदयू हो बिहार में, कि हम पार्टी हो, कि उपेंद्र कुशवाहा हो, कि या चिराग पासवान हो, इन सारे लोगों को, चूंकि ये संविधान विरोधी ताकत के साथ में खड़े हैं, इसलिए इनका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी जितनी भी ताकत है वो लगाएंगे कि उनके जो विपक्ष में है उन्हें हम जिताने का काम करें। मैं गौतम कुमार प्रीतम, सामाजिक न्याय आंदोलन। पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार ने संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमला किया है। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार और अन्य संगठन लगातार मोदी सरकार के संविधान और लोकतंत्र विरोधी कामों के खिलाफ अभियानरत रहा है। इस दौर में हमने बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार समाज को जगाने और जोड़ने का काम किया। 2024 लोकसभा का चुनाव है, तो ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव खास चुनाव,
इस चुनाव का सर्वप्रमुख एजेंडा है इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना। और इसलिए हम लोगों ने तय किया, सामाजिक न्याय आंदोलन के सहयोगी संगठनों ने, कि हम लोग जिन मुद्दों को लेकर अभियानरत रहे हैं, मोदी सरकार के संविधान और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ लगातार संघर्ष में रहे हैं, अभियान में रहे हैं, तो इस अभियान को हम इस चुनाव में बढ़ाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष में रहे हैं, अभियान में रहे हैं, उन मुद्दों को इस चुनाव में भी हम मजबूती से, ताकत से, और ये चुनाव बहुजन समाज के लिए, मेहनत का सवाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको पूरी ताकत, अपना एक एक वोट संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए देना है। और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की पहली शर्त है कि एनडीए को हराएं और मोदी को दिल्ली की तख्त से हटाएं। इसलिए इस चुनाव में हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुजन समाज के मुद्दों के साथ जोरदार अभियान चलाएंगे। अभी इस चुनाव में भी देखिए तो कुल मिलाकर भाजपा और चुनाव जीतने के लिए तमाम अवैधानिक, अलोकतांत्रिक हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा कि हेमंत सोरेन, एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। अभी पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल जारी है। तो कुल मिलाकर चुनाव के मैदान में भी विपक्ष की जो चुनौती है उसको भाजपा खत्म कर देना चाह रही है, चुनाव को एक तरफा बना देना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव को, इस देश के बहुजन समाज को, मेहनत अवाम को लड़ना, इस देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान लोकतंत्र ने ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला है। और इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, मोदी को गद्दी से हटाने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे और इस चुनाव के दरमियान भी अपने समाज को, बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। जैसे नौजवानों का एक सवाल है, नौजवानों का देश है भारत, लेकिन अभी ILO के आंकड़े आए हैं, इस देश का जो बेरोजगार आबादी है, ऐसे बेरोजगारी आज़ादी के बाद अपने सबसे ऊंचाई पर पहुंची। आ रहा है कि 4 दशक 5 दशक में बेरोजगारी अपने सबसे ऊंचाई पर है। अभी ILO का आंकड़ा आया है कि जो बेरोजगार आबादी इस देश की, उसमें 83% नौजवान है और उन नौजवानों में भी 67-68% शिक्षित नौजवान बेरोजगार। अब मोदी जी आए थे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, ये वादा करते थे, लेकिन उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं किया, बल्कि जिन क्षेत्रों में रोजगार मिलता था उन क्षेत्रों को बेचने का काम किया। रेलवे एक बड़ा उदाहरण है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सरकारी उपक्रम है रेलवे। वहाँ आज भी 3 लाख से ज़्यादा पद रिक्त। तो रिक्त पदों पे मोदी सरकार बहाली करने के बजाय रेलवे को बेचने का काम करते। महंगाई से आम आवाम त्रस्त। अब 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं भाजपा वाले कि हमने बहुत समाज में बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाया है। तो देश की संपत्ति को आप कारपोरेटों के हवाले कर रहे हैं, बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। देश में आर्थिक असमानता जबरदस्त बढ़ी है। अभी एक अध्ययन का रिपोर्ट आया है कि आर्थिक असमानता के मामले में हम आजाद गुलामी के दौर में पहुंच गए। मतलब 1% लोगों का, ऊपर के 1% लोगों का इस देश की आय के 22-23% पर खर्च है।
1% जो ऊपर के हैं उसकी इस देश की 40% से अधिक संपत्ति पर कब्जा है। मतलब इस तरह से असमानता का विकास मोदी के राज में, आम लोगों की तबाही बदहाली बढ़ रही है। तो मोदी जी अपने दोस्त पूंजीपतियों को देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, संसाधन सौंप रहे हैं, उसका मुनाफा बढ़ाने के लिए तमाम किस्म की नीतियां आगे बढ़ा रहे हैं और सोचते हैं कि इस देश का मेहनत का सवाम बहुजन समाज 5 किलो अनाज लेकर उनको ताकत देती है। हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, 5 किलो अनाज देकर हमारी ताकत लेना चाहते हैं। तो बहुजन समाज सोचता समझता है और मोदी जी के इस झांसे में वो नहीं आएगा और मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए खड़ा होगा। जैसे कि बड़े पैमाने पर उन्होंने कारपोरेटों को छूट दिया, टैक्स रियायत दिया, लेकिन इस देश के किसान लंबे समय से संघर्षरत हैं भाई, उसके द्वारा उत्पादित अनाज का उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल ताकि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। लेकिन मोदी जी ने किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से इनकार कर दिया। उसी तरह ओबीसी का एक बड़ा सवाल है इस देश में। ओबीसी इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी, लेकिन आज तक जातिवार जनगणना नहीं हुआ। जातिवार जनगणना होने से पता चलेगा कि भाई ओबीसी का जीवन के तमाम क्षेत्रों में क्या स्थिति है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय का रास्ता खोलने के लिए, सामाजिक न्याय का बंद दरवाजा खोलने के लिए जो जरूरी सवाल है जातिवार जनगणना का, उससे मोदी जी इनकार कर रहे हैं। अति पिछड़ों को भी छलने का काम इस सरकार ने किया। एक रोहिणी कमीशन बनाया कि भाई भाजपा वाले बहुत प्रचार करते रहे हैं समाज में कि कुछ पिछड़ी जातियों के लोगों ने अति पिछड़ों का हक हिस्सा खा रखा, और उसके लिए बात किया कि ये रोहिणी कमीशन बनाएंगे और आरक्षण का बंटवारा करेंगे, मतलब ओबीसी का उपवर्गीकरण करेंगे। रोहिणी कमीशन बना के नाम पर केवल 10 वर्षों में मतलब अति पिछड़ों को छलने का काम किया मोदी सरकार ने। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। हमारा साफ मानना है कि जातिवार जनगणना हो, सच्चाई सामने आ जाएगी कि किसने इस देश में किसका हिस्सा खा रखा है, और फिर जिसने हिस्सा खा रखा है उससे हिस्सा लीजिए और उसका उचित बंटवारा कीजिए। तो हम यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपील कर रहे हैं, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, इस बार बहुजन समाज मेहनत का सवाम अपने एक एक वोट का इस्तेमाल संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए करे, एनडीए को हराने के लिए करे, मोदी को गद्दी से हटाने। तमाम भारत के तमाम बहुजन समाज के लोगों से और जनता से यह अपील करती है कि ये बहुजन विरोधी, दलित आदिवासी और ओबीसी विरोधी भाजपा सरकार को गद्दी से उतार करके अपने हक, अधिकार और संविधान बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाए। ये सरकार 2024 में एन प्रकार जीत कर इस देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और देश में तानाशाह लादना चाहती है। इसलिए तमाम बहुजन समाज के लोगों से यह अपील करते हैं कि अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए भाजपा सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार को हराने के लिए और उनके विपक्ष में जो भी कैंडिडेट मजबूत हो उनको अपना समर्थन दें। ये सरकार एक तरफ आदिवासियों के गांवों को उजाड़ करके उस पर हमला कर रही है, तो दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रही है। आप हाथरस का भी उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसे प्रशासन अपने से जो है उसको जला दिया। ओबीसी का लगातार आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्णतः जो है ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया है।
इसलिए ये सरकार बहुजन विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और पिछड़ा विरोधी है। ये केवल नफरत की राजनीति करती है और अल्पसंख्यक को टारगेट करके इस देश के जो दलित पिछड़ा है उसके अधिकार को खत्म करना चाहती है। संविधान को बदल करके तानाशाह लाना चाहती है और इस देश में प्रेसिडेंशियल रूल लागू करके हमेशा के लिए सत्ता अपने पास रखना चाहती है। इसलिए इस सरकार को जो है इस 2024 के चुनाव में शिकस्त दे करके और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जनता से अपील करते हैं। रामानंद पासवान, सामाजिक न्याय आंदोलन।